आइए दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन यकीनन हम सब के लिए हैं, लेकिन उससे बढ़कर उनकी हैसियत एक शायर की और एक नाक़िद की है। हम तो बड़े मद्दाह हैं उनके। जब नेहरू सेंटर में मुशायरे होते हैं तो आप यकीन जानिए कि 50% लोग जो है वो आने से पहले पूछते हैं कि शहपर रसूल साहब आने वाले हैं कि नहीं हैं। ये आलम है शहपर साहब का। आपके नज़दीक यहाँ दिल्ली वाले उन्हें उर्दू एकेडमी के हवाले से बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन उर्दू शायरी में जो उनकी मुनफरिद आवाज़ है वो बड़े कमाल की है। कहते हैं कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। ऐसे खूबसूरत शेर का खालिक शहपर रसूल। मैं आवाज़ दे रहा हूँ उस सर को कि वो तशरीफ़ लाएं। निहायत मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, स्टेज पर बहुत अहम लोग बैठे हुए हैं और स्टेज के सामने भी बहुत अहम लोग बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मजमा है ये तमाम मुंतखब लोगों का है। जैसा कि शुरू में कासिम इमाम साहब ने कहा कि कैफियत देखी जाती है। वाक़या है, अगर कुछ शिकायत उनको होगी लोगों की कमी की, तो इंशाअल्लाह कल जामिया में जो उनका इफ्तिताही प्रोग्राम होगा उसमें शिकायत दूर हो जाएगी। बच्चों का रिसाला निकालना, जिसकी बार बार बात हो रही है, यकीनन बहुत बड़ा काम है। यही इसी स्टेज से अभी पिछले ही हफ्ते दिलीप पांडे साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो एक नॉवलिस्ट हैं, कहानीकार हैं, बड़े राइटर हैं। बड़ों के लिए तो लिखते ही हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी उन्होंने एक किताब लिखी और यही उसका इजरा हमारे वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने किया। उस वक्त भी ये बात लोगों ने कही कि ग़ालिबन हमारे बड़े अदीब आजकल बच्चों के लिए लिखना कुछ मायूब या उसमें कुछ कसरे शान समझने लगे, जबकि तारीख़ ये रही है, ख़ास तौर से उर्दू अदब के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़ा अदीब ऐसा नहीं बचा, कोई बड़ा शायर ऐसा नहीं बचा उर्दू का जिसने बच्चों के लिए लिखा ना हो। सर सैयद हो, डिप्टी नज़ीर अहमद हो, हाली हो, इस्माइल मेठी हो, अल्लामा इकबाल हो, फैज़ हो, कितने नाम गिनाए जाएं कि जो सब बच्चों के लिए लिखते थे और यकीनन हमारा अदब उससे मालामाल है। हाँ, अब ये काम कम हो रहा है, इसलिए उस दिन भी मैंने कहा था, आज मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि छोटों के लिए लिखना, बच्चों के लिए लिखना बहुत बड़ी बात है और यकीनन वो बहुत आसान नहीं है। बच्चों की नफ्सियात को समझना, बच्चों की ज़रूरियात को समझना, बच्चों की ज़ुबान को समझना और फिर उसके बाद कलम उठाना बहुत आसान नहीं है और ये सब लोगों का काम भी नहीं है। तो बच्चों का रिसाला निकालना और उसकी सिल्वा जुबरी मनाना, ये अपने आप में एक वाक़या है। इसके लिए मैं फ़ारूक सैयद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि बॉम्बे से वो रिसाला निकालते हैं बच्चों का, और बॉम्बे ऐसी जगह है, बल्कि महाराष्ट्र ऐसी जगह है कि जहाँ सैकड़ों की तादाद में उर्दू मीडियम स्कूल है। और मैं ये बात क़याम तालीम जो बच्चों का रिसाला मकतबा जामिया से निकलता है उसकी मिसाल देते हुए कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा तादाद में वो रिसाला महाराष्ट्र में जाता है। तो उससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ के बच्चे बड़ी तादाद में उर्दू पढ़ते हैं। और महाराष्ट्र के साथ आंध्र प्रदेश में जाता है, कर्नाटका में जाता है, सबसे कम यूपी में जाता है। तो हज़रात ये बात याद रखिए कि जिस तरह दरिया अपना रास्ता बदल लेता है,
उसी तरह ज़ुबानें भी अपने इलाके बदल लेती हैं। यूपी, जिसको कहना चाहिए कि ये दिल्ली और यूपी में ये ज़ुबान पैदा हुई और गैर मामूली हैसियत उसने इख्तियार की, आज उसकी परवरिश जो हो रही है उसमें बड़ा हाथ जो है वो महाराष्ट्र का और दूसरे सूबों का है। बहरहाल ये तो सूरत हाल है, लेकिन फ़ारूक सैयद के हवाले से कहा गया कि वो बहुत अज़्म और हौसले के आदमी हैं और ख्वाब देखना उनका काम है, और उन्हीं ख्वाब देखने की जो सूरत है उसका नतीजा आज ये है कि 25 साल उनके सफ़र के मुकम्मल हो चुके हैं और वो बॉम्बे से दिल्ली आकर ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़िद कर रहे हैं। यकीनन ये इसका सबूत है कि वो कैसा जुनून है उनका, कैसी लगन है उनकी और किस तरह से वो काम करते हैं। मैं एक शेर फ़ारूक सैयद की नज़र करता हूँ कि हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं, हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं, ताबीर आप जाने हम ख्वाब देखते हैं। तो ये कैफियत है फ़ारूक सैयद की, और गुलबूटे ने ख़ास मेयार कायम किया है। बच्चों के रिसालों में, रिसाले अब भी बच्चों के मुख्तलिफ़ शहरों से बहुत से निकलते हैं, लेकिन गुलबूटे की अपनी एक शनाख्त है और उन्होंने अपना एक, हर रिसाले का कोई एक मिजाज, कोई एक मेयार अगर है तो उसकी शनाख्त कायम होती है। गुलबूटे का एक मिजाज है और एक मेयार है। मेयार कायम भी कर लेते हैं बहुत से रसायल, बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, लेकिन वो मेयार कायम रहे, उस पर आप बाज़ाब्ता 25 साल गुजार लें उसी मेयार के साथ, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है। और वो मेयार और मिजाज उनका आज भी कायम है और मेरी दुआ है कि आइंदा भी वो कायम रहेगा। उर्दू एकेडमी यकीनन इस गुलबूटे के सफ़र में माविन होगी और गुलबूटे की जितनी कॉपी भी एकेडमी ख़रीद सकती है वो ज़रूर ख़रीदेगी। ये मैं एकेडमी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से यहाँ ऐलान कर रहा हूँ। और फ़ारूक सैयद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हज़रात जो आज के इस जश्न में यहाँ मौजूद हैं उन सब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शहपर रसूल साहब ने जो बहैसियत वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी को जो ऐलान किया उसका हम यकीनन शुक्रिया अदा करते हैं। सर का ताउन तो हमेशा से यूँ रहा है, लेकिन इस मौके पर उन्होंने इसका इजहार कर दिया और जामिया में कल जो होने वाला है उसकी तरफ इशारा भी कर दिया है। यकीनन वो सेशन कामयाब होगा।